शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से वैर विरोध नहीं, तुम्हारा किसी से वैर विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे, पक्का सच्चा ब्राह्मण नहीं कहेंगे, है ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कभी भी एक दुनिया की बात मुझे याद आई। कटोरा लेकर के भिखारी भीख मांगता है और वो एक बड़ा अच्छा सा शब्द बोलता है, मालूम है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, है ना। देखो, उसके अंदर एक समझ है कि मेरे लिए कोई संसार में बुरा नहीं है, जो हमारा सहयोग करे, साथ दे, है ना। तो हम तो भगवान के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान कहलाने वाली आत्माएं हैं। तो अपने जीवन में अपने अंदर सबके लिए दिल की दुआएं ही निकालते रहें, दुआएं ही निकालते रहें। ये बहुत बहुत जरूरी 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 है, याद रहे। भगवान वाच श्रीमत है उसकी। मीठे बच्चे, हाँ, ये मुरली है 13/9/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहते हैं। आज का प्रश्न मुरली का, कौन सी स्मृति सदा बुद्धि में रहे तो बच्चे निर्भय बन जाएंगे। आज पूरा संसार कहीं न कहीं डर रहा है, किसी न किसी भय में जिंदगी जी रहा है। क्या ये सच नहीं है? और जिसको सारे संसार का कोई भय ना हो, उसको एक भय जरूर रहता है कि मैं मरूंगा, कब मरूंगा, न जाने कब क्या हो जाए। ये सारी दौलत, सारा नाम, पोजीशन, पद, ये सब हमारा मौत के साथ समाप्त हो जाए। तो ये भय हर मनुष्य आत्मा को, दुनिया में, देश विदेश, संसार में कोई भी हो, डराता है। भगवान अपने बच्चों को निर्भय, निडर बना रहे हैं। सुनो क्या कह रहे हैं, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। सदा स्मृति में रहे बच्चे कि हम सचखंड के मालिक, देवी और देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन बच्चे आत्मा तो कोई मार नहीं सकता। शरीर को गोली लगती है, नशा रहे, ये नशा उन्हीं को रहेगा जो उस स्थिति में रहने का, जिन्होंने अभ्यास किया होगा। मैं आत्मा तो जा रही हूं अपने परम धाम, बाबा के पास, बाबा के घर। तो हमको क्या डर, किस बात का, काहे का डर है, काहे की चिंता, काहे की फिक्र, है ना। मानो बाबा ने मिसाल दिया, अब बाहर की दुनिया में डर रहे हो, अंदर घुसे बैठे। अब सुनो बाबा क्या कर, हम बैठे हैं, अचानक छत गिर पड़ती है। भाई आपसे पूछ के तो नहीं गिरेगी, अचानक चलते व्यक्ति पैदल जा रहा है और पीछे से कोई आके जोर से, तो छत गिर पड़ती है। हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसमें बच्चे डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है, निडर बिल्कुल। यह अवस्था उन्हीं की होती है जो बाबा और अपने स्वरूप में, बाबा के स्वरूप में और अपने स्वरूप में मन को लगाते हैं, निश्चय बुद्धि बन करके। ठीक, उनकी अवस्था आती है, ये पक्की बात है। माता हो माता, तुम हो जग की भाग्य विधाता है। ये गीत सुन करके हमारी माताओं बहनों का सीना चौड़ा होता कि नहीं होता? बोलो। हाँ, गर्व से अपने आप को निहारा करो। भगवान भी हमारी महिमा करता है, हम हैं महिमा लायक। संसार भी करता है वंदे मातरम कह के। तो नहीं है तो बने, हैं तो और भी अच्छा बने, नहीं? ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी, गीत में था ना, माता हो माता। बच्चे मंदिर तो हैं, यादगार बने हुए हैं, तुम जानते हो बच्चे, जगदम्बा, जगत पिता किसको कहा जाता है। इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य
अंत का क्या है, और मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन से हैं बच्चे दुनिया में कोई जानते नहीं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो, कोई और नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना बच्चे फिल्मों में, सिर्फ 2-3 तो नहीं होंगे भाई, 2-3 तो नहीं होंगे, नेचुरली है। उनकी सेना होगी, रिकॉर्डर होते हैं, म्यूजिक सिस्टम वाले होते हैं, फिर उनका भी रोल होता है, जो उस शूटिंग को देख रहे होते हैं, कैमरे वाला उधर ही घुमा देते हैं कभी, ठीक है ना। कोई रोल नहीं, फिर भी रोल। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तो सिर्फ 2-3 तो नहीं होंगे, 2 तो नहीं होंगे, जगदम्बा और जगत पिता, भाई जरूर उनकी प्रजा भी होगी, जगदम्बा की भी सेना होगी, उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी ना। या तो सब जानते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान है, उनको ही श्री अकाल भी कहते हैं। अकाली जो लोग होते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं निर्भय निर्वैर, जो सिख भाई हमारे हैं, है ना, पंजाब में कहीं पर भी, पंजाब तो एक अपना प्रांत है ना, तो राज्य है। तो बाबा कहते बच्चे जो मानते हैं ना, तो उनके उसमें लिखा हुआ है अकाल मूर्त निर्भय निर्वैर। इन बच्चों को तुम बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को ही करना है। कैसे सत्य बाप का सत्य परिचय दें। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को रखा है। ये तुम्हारी बड़ी मम्मा, फिर तुम अनेक माताएं हो जगदम्बा की, अनेक बच्चियां और बच्चे। अच्छा बच्चे, जगदम्बा है तो जगत पिता भी होगा ना, तो ये ब्रह्मा बाबा ठहरे जगत पिता। अब बच्चे तुम जानते हो रूप बसंत हो ना, बाबा भी रूप बसंत ज्ञान का सागर है। अच्छा कितना बड़ा है, सूक्ष्म स्टार है ज्ञान का सागर, उस बिंदु में सिंधु समाया है प्यारे। वंडर है ना बच्चे, कितना बड़ा वंडर है। बच्चों को समझाया गया है, बाप है बिंदी, उसमें बरोबर पार्ट नूदा हुआ है। वाह ड्रामा वाह, जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से नूदी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है। जाने अनजाने खिंचे चले आते हैं बरबस बाबा की दुनिया में। और कुछ लोग चाह कर भी शायद नहीं आ पाते होंगे, कहते होंगे ओम शांति वाले हैं तो बहुत अच्छे, बस ठीक है, मैं भी कभी कोशिश करूंगा, जाऊंगा, जाते जाते जिस जीवन से ही चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पार्ट है ड्रामा का। अब ये बड़ी समझने की बातें हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान है, उसको कहा जाता है निर्भय निर्वैर अकाल पुरुष। उनका कोई के साथ बच्चे वैर नहीं है, विरोध नहीं। हम भी मास्टर भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान, तो वो क्वालिटी हमारे में भी होनी चाहिए, यथा संभव तथा शक्ति नहीं, इसमें पूरा ताकत लगाओ अच्छे से। देखो बच्चे, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उसको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण बनेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ तो करो। देखो बच्चे, प्रजा का पिता ब्रह्मा भी यहाँ ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, वो आकार और ये साकार है ना। तो बाबा कहते देखो, यह जब संपूर्ण बन जाते हैं, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते, तुम बच्चे भी फरिश्ते बनते हो। वहां तुम्हारा हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, लेकिन बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली। दुनिया में बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत बातें भी हमने देखी हैं, अनुभव किए हैं, लोगों से बात की है कि इस शरीर से कई गुना ज्यादा कार्य आत्मा उस अव्यक्त अलौकिक फरिश्ता स्वरूप में रह करके कर लेती है। ये शरीर थकता है, वो थकता नहीं। तो लक्ष्य रहे कि अव्यक्त फरिश्ता जल्दी जल्दी बन जाए, पावरफुल। देखो बच्चे, वहां तुम्हारा हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता
देखो तुम्हारे पास बच्चे कोई हथियार आदि नहीं है, यह सब हिंसक हथियार मनुष्यों ने बनाए। 8-10 भुजा वाले चंडिका देवी आदि बना देते हैं। बच्चे ये सब चित्र कहाँ से आए? चित्रकार की बुद्धि में आया और रचना कर दी। ये आत्मिक शक्तियों के प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह हैं। बाकी 8 भुजा वाला कैसे सोएगा, दशानन कैसे सोएगा बैठेगा, विचार करो, खुद ही सोचो, है ना। ये सब आध्यात्मिक बातें हैं और इनका बहुत गहरा सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ है जो आत्मा की उन्नति के लिए समझना बहुत जरूरी है। बाबा हमें आकर के समझाते हैं। बाकी बच्चे 8-10 भुजा वाली शरीरधारी देवियां तो नहीं होती हैं। देखो बच्चे, तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना, क्या क्या कहा, अब मेरे से सुनो और जज करो। जज योर सेल्फ। अब जज करो, मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूं। तो जो खुद जजमेंट लेते हैं उस सफर में हम सफल भी होते हैं। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में सत्य बाबा के साथ सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर बच्चे, नारायण लक्ष्मी अकेले तो नहीं होगी, उनकी प्रजा भी होगी, लश्कर वगैरह भी होता है ना बेचारा। बच्चे देखो, भिखारी राजाओं के पास भी लश्कर आदि होता है ना। सतयुग को कहा जाता है होली लैंड, है वो जो टापू है पूरा, है पूरा ये भारत, हमारा पूरा विश्व ही एक भारत होता है। वो पवित्र दुनिया है, पवित्र सृष्टि है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। अब कहेंगे अनहोली लैंड, बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया होता है बच्चे, फिर पुराना होता जाता है। या तो बुद्धि में बैठना चाहिए, मनुष्य होते भी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उसको क्या कहेंगे। बाबा कहते बच्चे, तुम जन्म मरण में आते हो, धीरे धीरे पावन से पतित बन जाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। धीरे धीरे प्रभाव निकलता है। क्या कहा बाबा ने? धीरे धीरे इन बातों का प्रभाव निकलता जाएगा, लोगों तक ये बातें पहुंचती जाएंगी। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का भी पार्ट है। वाह, इस सृष्टि में बहुत ही सुंदर सुंदर ही कहेंगे, है ना। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब गुड़ियों की पूजा है। बच्चे तुम एक्टर्स हो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं, यह भी बच्चे पढ़ाई है जिससे तुम राज्य भाग्य पद पाते हो। ऐसी कोई दुनिया में पढ़ाई नहीं होगी। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और कितनी सहज बाबा अपने बच्चों को आकर के नॉलेज देते, कितना सहज तरीके से, है ना। बाबा तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं आकर के। सेकंड में बच्चे जीवन मुक्ति पालो। निश्चय हुआ बाबा और बाबा की बातों पर जीवन से बहुत सारी बातें व्यर्थ अपने आप हटने लगता है। हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, ईश्वर की गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद को बोलो कौन छोड़ेंगे। बाबा पूछ रहा है, किसी का मन तो नहीं कर रहा है छोड़ने का। हाँ, हिम्मत ही नहीं होनी होगी। जहां से इतना प्यार मिले, स्नेह मिले, सम्मान मिले, अरे तो फिर क्या। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी बच्चे समझना है जरूर। बाप तो यथार्थ रीति समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है वह सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। अच्छा देखो बच्चे, यहां डरने की कोई बात नहीं। बाबा सामने बैठा है। लोग किसी को अपना गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उसके संरक्षण में जीवन जीते हैं तो एकदम निडरता के साथ। और हम किसके साथ हैं? विचार करो। इसमें कोई यहाँ कोई डर की बात नहीं बच्चे। यहाँ तो कलयुग है ना बच्चे, मनुष्यों को कितना डर रहता है। कोई चढ़ाई ना कर दे, तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, वहां डर की बात नहीं होती। तुम बच्चे बिल्कुल निर्भय बन जाते हो। अभी भी बाप कहते बच्चे निर्भय बनकर रहना है। शरीर को कोई मारता है, अच्छा विचार करो, कोई कर दे टें तो
फिर क्या, एक दिन तो वैसे ही जाना है। जब समय आ गया तो ड्रामा फिक्स है, आत्मा निकल गई, अशरीरी बन के डबल सेवा कर सकती है, ऐसी भी है ना। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, उसे ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है। देखो बच्चे, आत्मा को कोई मार थोड़ी सकता है। जो डरे, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए, वरना बहुत डरपोक आत्मा इस संसार में गुलामियां करते करते संगम पर भी गुलामी उनकी छूटती नहीं है। बाबा कहते, बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, बच्चे मैं आत्मा हूं, जा रहा हूं अपने बाबा के पास। हमको काहे का डर है, काहे की चिंता, काहे का फिक्र, हमको काहे का डर है। हम बैठे हैं, समझो। बाबा ने पूरा वो जो हेडलाइन में ना प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा, समझो छत गिर जाती है, अच्छा तो हम चले जाएंगे बाबा के पास। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम बच्चे हो, जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति एक की तो महिमा नहीं होगी। अब ये कहाँ की बात है बताओ। मुझे संकल्प आया जब बाबा, हाँ शायद भरतपुर की कोठी को है, कोठी जो थी वहाँ पर, तो जहाँ वो मकान पुराना वगैरह होगा, शायद उस समय पर किसी के मन में संकल्प चला होगा, बाबा ये पुराना मकान है, बारिश घनघोर हो रही है, तो बाबा तो कैच कर लेता ना। बाबा बच्चों के संकल्पों को कैच करके ही तो वाणी चलाते हैं और ज्ञान के रहस्य भी समझाते हैं, है ना। तो बाबा अपने बच्चों को निर्भय बनाने की कितनी कला सिखा रहे हैं, विचार करो। देखो बच्चे, निर्भय होने में टाइम तो लगता है। तुम हो जगदम्बा बच्चे, शिव शक्ति सेना, एक की बात नहीं बच्चे, तुम भी साथ हो। या कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखाते हैं, तुम उनके बच्चे हो, उनके लक्की सितारे हो। या सरस्वती भी लक्की सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य चंद्रमा, उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ये ब्रह्मा है। मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। सरस्वती यानी मातेश्वरी जगदम्बा को बाबा ने निमित्त इसलिए बनाया है ना। हम सब ज्ञान सितारे और बाबा चंद्रमा, और है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार है, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। कुछ भी हो, गंदगी में रखा गया है। संस्कार अच्छे बने तो संसार अच्छा मिले। किसी से वैर नहीं रखना। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। नशा चढ़ जाए कि मैं हूं कौन। हम शिव शक्ति सेना, हमें सचखंड का मालिक बनना बच्चे, इस नशे में भी रहना। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। हाँ? बाबा कहते बच्चे, रहना तो दुनिया में ही है, लेकिन इस कलयुगी वातावरण, कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी इसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। जैसे तेल में पानी डालो, ढेर सारे पानी में तेल की बूंद डालो, मिक्स नहीं होती। याद रखना, ऐसा जीवन होना चाहिए। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ मन बुद्धि आकर्षित होता रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण बच्चे ना चाहे, नहीं तो ये भी फंसने वाली बात हो जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बाबा बाबा और बाबा, और अपने आप को भी याद दिलाता रहता हूँ, बाबा बाबा और बाबा, बस और कोई नहीं। देखो बच्चे, ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी
हैं वही हंस हैं, बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है ना। स्लोगन है आज का, बुरे को अच्छे में बदल देना ही, बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है, पहचान है, ताकत है। अच्छा, आप सभी को पुनः अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रहें बाबा की यादों में मुस्कुराते हंसते।